सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कोरोना की दूसरी लर्जा खेज लहर, रोज़ाना दर्जनों जिंदगियां निगल रही है और अब तो जो रोज़ाना मुतासरीन की तादाद है वो 3000 से तजावुज़ कर चुकी है और अगर ये रफ्तार इसी तरह से रही तो कहा जा रहा है कि ये 4000 से 5000 के दरमियान अगले 2 हफ्तों में जा सकती है, खुदा न खास्ता ऐसा हो। लेकिन ऑपोजिशन अपने जलसे जारी रखे हुए है और जो परसों 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की मुनासबत से PDM का एक जलसा, मुश्तरका अपोजिशन का जलसा जो मुल्तान में हो रहा है, अपोजिशन उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स हुकूमत की तरफ से आ रही हैं वो आपके सामने रखते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सूबाई वज़ीर सेहत, वो क्या फरमा रही हैं, दिखाएं। जो उन्होंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है ना बख्तियावर की मंगनी के लिए, वही स्टैंडर्ड इनको रखना चाहिए। जो अगर अकट करने लगे हैं मुल्तान के अंदर, ये अपने सारे वर्कर्स को कहेंगे टेस्ट करवा के लेके आए। आफ्टर ऑल अगर उनके घर में ना फैले कोविड और बाकी पाकिस्तान में फैल जाए तो ज़्यादती की बात है। आप जो हिफाजती तदाबीरें अपने घर के लिए इख्तियार करने लगे, वही हिफाजती तदाबीरें आपको पाकिस्तान के लिए और पंजाब के लोगों के लिए भी करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी कितनी कमिटेड है इस जलसे के लिए, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने क्या कहा है, दिखाएं। हमारी पार्टी के साथ बात हुई है लीडरशिप के साथ, उसके मुताबिक आसफा भुट्टो साहिबा जलसे आम में शिरकत करवाएंगे। चूंकि बिलावल साहब शिरकत नहीं कर सकते कोविड की वजह से, जरदारी साहब अपनी अलालत की वजह से शिरकत नहीं कर सकते, तो पीपल्स पार्टी जो है वो अब आसफा भुट्टो साहिबा को भेज रही है। जलसा ज़रूर होगा, पीपल्स पार्टी की शिरकत होगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी खबरदार भी किया है और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि जलसे करने हैं तो कर लें, फ़ायदा कोई नहीं आपको। भी हमें ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिधर लोग जमा होते हैं। इसलिए मैंने पहले भी अपील की थी, हमने अपना जलसा पहले भी ख़त्म कर दिया था। हमने ये फ़ैसला किया था कि इस वक्त जब तक ये हम इसके ऊपर काबू नहीं पाते, यानी नीचे नहीं जाती कर्व, तब तक हम कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं करेंगे। और ये इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, लोगों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। ये कोई फ़ायदा नहीं होना है जलसे जुलूस से, कोई किसी को NRO नहीं मिलने लगा, लेकिन लोगों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देंगे। राइट जी, मेरे साथ जो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, अली गौहर बलोच साहब, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, हम ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। कंवल शौजब साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑनरेबल मेंबर नेशनल असम्बली। फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हमारे साथ हैं। और मोना आलम साहब एंकर पर्सन हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका जो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है वो शामिल करेंगे। सबसे पहले अली गौहर बलोच साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। क्यों तुली हुई है ऑपोजिशन के हर हाल में जलसा इन्हीं दिनों में होगा, जलसा होगा, होना चाहिए लेकिन इन्हीं दिनों में होगा, ये क्यों आप लोगों ने इस पे अपनी जिद और असरार कायम कर रखा है? जी शुक्रिया अमीर अब्बास साहब। गुजारिश ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अब से नहीं, PDM ने अपने जलसों का जो शेड्यूल है वो पहले से ऑलरेडी जारी किया हुआ है और उसी शेड्यूल के मुताबिक ये जलसे होंगे। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जो हुकूमती बयानात हैं इनको तो एक्चुअली अपोजिशन का फोबिया हो गया है और ये घबराते हैं और बहुत ज़्यादा घबराते हैं अपोजिशन के जलसों से। आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब का अभी आप सुना रहे थे, कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हाफजाबाद में बहुत बड़ा जलसा करके आए हैं और उसके बाद जिस दिन इन्होंने अनाउंस किया कि मैं मतलब है कि हम सारी हुकूमती तकरीबात मनसूख करते हैं, उसके बाद मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है, वेरी नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर साहब एक तकरीब में उधर गए हुए थे। एक बीच में आपने स्किप कर दिया है, सवात में भी किया है प्राइम मिनिस्टर ने। नहीं, सवात में किया, फिर उसके अलावा आप ये जो फिरदौस हाशी कवान साहब हैं, इन्होंने रैली निकाली हुई थी। सदाकत अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने मरी में एक वो कर दिया। वो तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है, मतलब गवर्नमेंट ने जो अपने इवेंट्स हैं। और मुझे ये बताएं कि ये जो कोरोना है ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के जलसों में फैलता है, ये पूरी ट्रांसपोर्ट खुली हुई है उसमें नहीं फैलता, ये शादी में 300 बंदे आ जाए तो वो नहीं फैलता,
आपको ये भी पता है कि हमारा माहौल इस किस्म का है, रूरल एरियाज भी हैं, ज्यादातर दही इलाके हैं और दही इलाकों में शादियां हो रही हैं। उधर कौन अच्छा का बंदा है? बलोच साहब यहाँ एक ये तो दाल, चीनी, आटे के रेट कंट्रोल नहीं कर सकते, ये लोगों की तादाद को किस तरह से रोक सकते हैं? देखें बलोच साहब, आप दो चीजों का दो चीजों का फर्क है। देखें, एक है जिंदगी का वो कारोबार जिसके बगैर जिंदगी नहीं चल सकती। शादी जो है वो सुन्नत नबी है, वो शरई फरीज़ा है, वो माशरती तकाजा है, उसने होना है। आप उसको 2-4 महीने लटका सकते हैं, उसमें एहतियात की जा सकती है क्योंकि उसमें 200-300 लोगों की बात है। ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हरकत के बगैर ज़िंदगी कैसे चल सकती है? आप उन चीज़ों का मवाजना अपने जलसे से करते हैं ऑपोजिशन वाले। जलसा जो है वो तो कोई न शरन, ना कोई कानूनी, ना कोई और ऐसी ऑब्लिगेशन है कि वो हर हाल में आज कल में ही होगा। वो 1-2 महीने के बाद भी हो सकता है, रोज़ किए जा सकते हैं जलसे। तो ये आप कंपैरिजन क्यों करते हैं ज़रूरी चीज़ों का गैर ज़रूरी चीज़ से? नहीं, मैं बिल्कुल ज़रूरी चीज़ों से कर रहा हूँ। मैंने हाफिजाबाद के जलसे से कंपैरिजन किया है, मैंने फैसलाबाद की तकरीब से कंपैरिजन किया है, मैंने अभी 3-4 दिन पहले ये जो फिरदौस आशिक अवान साहबा ने रैली निकाली है वो किया है। जब आप ये देखें कि इनकी पंजाब में तकरीबात जो हैं, रबीउल अव्वल का माह जो है वो ख़त्म हो चुका है और इसके बावजूद ये तमाम तकरीबात जिसमें रोज़ाना आपको चीफ मिनिस्टर और यही मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा तशरीफ फरमा होती हैं, ये सारे लोग बैठे होते हैं। मकसद ये है कि ये तो इन्होंने एक प्रोपेगेंडा मुहिम लॉन्च की हुई है जिसमें अपनी ये मखसूस माइंड के लोगों को, मीडिया को भी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से कि हर दूसरा इदारा एक प्रेशर में काम कर रहा है और जिस तरह से काम कर रहा है इसका भी आवाम को भी पता है और आपको भी बड़े अच्छी तरीके से पता है। तो वो मतलब है कि इस तरह से, और मैं आपको बताऊं, जो आवाम का समुंदर है ना, इस वक्त इतना चार्ज क्राउड है, ये परसों जलसा होना है ना, ये पाबंदियां लगा लें, ये गिरफ्तारियां कर लें, आप देखें लाखों का मजमा उधर ना हो तो फिर आप बताइएगा। तमाम चैनल ने इस वक्त भी इनके जो रखे हुए कंटेनर हैं उन्होंने ना तिनकों की तरह उठा के साइड पे कर चलें। अच्छा, वो आज की जो एक्टिविटी थी उसके ऊपर भी मैं आगे चल के बात करता हूँ। जो जिस तरह रेजिस्ट कर रही है पीपल्स पार्टी और आपकी पार्टी के जो वहाँ पे कारकुन हैं हुकूमत की बंदिश के खिलाफ, असद उमर साहब ने कुछ फरमाया था 24 नवंबर को। वो डरा रहे थे और वो बिल्कुल ठीक डरा रहे थे, लेकिन आज उसके बरक्स कुछ हुआ है। पहले जरा दिखाएं असद उमर साहब ने क्या फरमाया था। जब जून के अंदर सबसे ज़्यादा बुरे हालात, लोगों को ये ख़तरा होता था कि बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन जिसको दरकार है वो मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, तो उस वक़्त तकरीबन 3300 से 3400 लोग ऑक्सीजन के ऊपर मुख्तलिफ अस्पतालों में थे। जिस रफ्तार से पिछले 3 हफ्ते के अंदर हमने ये इजाफा होते हुए देखा है, अगर इसी रफ्तार से ये इजाफा होता रहा तो आज से सिर्फ 2 हफ्ते के बाद हम उसी सूरत हाल के अंदर होंगे जहां जून में जो पहली पीक थी इस वबा की पाकिस्तान के अंदर, वो सूरत हाल थी। खुदा न खास्ता हम वहां जा रहे हैं। राइट। और आज खुद असद उमर साहब सखर तशरीफ लेकर गए हुए थे। ज़रा फुटेज दिखाएं, स्टेज पर मौजूद हैं। ऑल्दो उन्होंने मास्क पहन रखा है, लेकिन उनके साथ स्टेज पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, चाहे बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है। ये बाकायदा तौर पर आज तहरीक इंसाफ ने ब्रोशर्स फैलाए कि जी असद उमर साहब जो हैं वो सखर की यूथ से खिताब करेंगे 28 नवंबर को एक मैरिज हॉल जो कि मिलिट्री रोड सखर पे है वहाँ। और फुटेज भी आपको दिखाते हैं जहाँ असद उमर साहब स्टेज पे मौजूद है। कुछ लोगों ने मास्क पहन रखा है, कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा। तो कमर शादब साहिबा, आप खुद कोई ना कोई ऐसा काम हुकूमत कर देती है कि आप एक गलत काम करते हैं, ऑपोजिशन के पास 10 गलत कामों का जवाब पैदा हो जाता है। अभी वो आपको हाफिजाबाद, सवात और फैसलाबाद के जलसों का ताना दे रहे हैं और आप लोग फिर रोज़ कहीं ना कहीं निकल जाते हैं आपके मिनिस्टर। तो ये सारे काम रिमोटली भी तो हो सकते हैं। खुद क्यों जा रहे हैं मिनिस्टर्स? ऐसी छोटी, भले छोटी गैदरिंग क्यों ना हो, आप करेंगे तो उनको जवाब मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अमीर। देखिए, 2-3 बातें इन्होंने जो शुरू में इल्ज़ामात लगाए, मैं उसका जवाब दे दूँ। ऑल्दो आपने सही बीच में टोका के जो एक ज़िंदगी जिन पे इन्हिसार कर रही है मुल्क की, उसको आप अपने जलसों से, जो लायानी जलसे है जिनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ वायरस स्प्रेड करना उसका मेन फोकस है। अब मैं आपको, क्योंकि मुल्तान मेरा नानका शहर है और अहमदपुर शर्किया मेरा दात का शहर है, मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ इन इलाकों को। इस वक्त मुल्तान में हाईएस्ट रेट है इन्फेक्शन का, लेकिन उसके आउटस्कर्ट्स या रूरल एरिया जो आसपास का है वो अभी भी इससे कोरोना से काफ़ी हद तक बचा हुआ है।
होता ये है कि जब आप इस किस्म के जलसे जुलूस करते हैं तो बेसिकली आप मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ एरियाज़ जो नियर बाई के, और अब तो क्योंकि सक्खर और मुल्तान मोटरवे 3 घंटे का टोटल रास्ता रह गया तो उधर से बंदे लाने का पूरा इंतज़ाम हो रहा है। आप मुख्तलिफ आबादियों से एक जगह पे बंदे इकट्ठे करते हैं और फिर उनका एक जगह पे वो इकट्ठे होते हैं, वहाँ से वो कैरियर बनते हैं। बहुत सारे पता नहीं कौन कौन आएगा वहाँ पे। वो बख्तावर की मंगनी की तरह वहाँ पे कोई नेगेटिव टेस्ट पहले ईमेल करना तो नहीं वहाँ पे फ़र्ज ठहरा हुआ ना, क्योंकि अशराफिया में और आम लोगों में ज़रा फ़र्क है। वहाँ से जिस वक्त वो वापस जाते हैं तो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ में भी वो उसका स्प्रेड बढ़ना शुरू हो जाता है। वहाँ पर जिस किस्म की आबादी है, जिस तरह के लोग हैं, उनको फिर अवेयरनेस देना, समझाना और कैपेसिटी बिल्डिंग करना वो मुश्किल हो जाता है। नंबर 1 ये था। नंबर 2 जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी वज़ीराबाद गए, फला डेट्स देख लें। गुजरावाला का जलसा हुआ है, आपको किसी ने नहीं रोका था उस वक्त, ना किसी ने कोरोना का आपको उस वक्त शोर मचाया था। ज़रूर SOPs फॉलो कर रहे थे, लेकिन उस वक्त आपका जो ये कर्व है वो इतना एक्सपोनेंशियल कर्व ने स्पाइक नहीं ली थी। NCOC की रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं और जिस वक्त उन्होंने रेड अलर्ट जारी करना शुरू किया है कि नाउ वी आर एंटरिंग डेंजर जोन और अब मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है, उसके बाद से हुकूमत ने अपने जो बड़ी गैदरिंग्स थी वो ख़त्म कर दी। फैसलाबाद की मेरे भाई को इसलिए इतना दुख लगा हुआ है क्योंकि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान पूरी के वज़ीर आज़म जाके 14 अरब का पैकेज देकर आए हैं। पहली दफ़ा 1990 के बाद 51,000 लूम्स जो हैं वो खुली हैं। 31,000 लूम्स का और खोलने का प्रोग्राम है। 2 लाख लेबर की शॉर्टेज है, यानी जो लेबर वहाँ पर है, जो इनके दौरे हुकूमत ने आप सब ने कवर किया कि किस तरह लोगों ने खुदकुशियाँ की, वो आज मुँह मांगे दाम ले रहे हैं। तो वजीर आजम या मिनिस्टर किसी इलाके में जाते हैं तो उस इलाके का कोई पैकेज देने जाते हैं। अच्छा, कोई वहाँ की बेहतरी या डेवलपमेंट का कोई अनाउंसमेंट हो रही होती है, कमल देखें, आपने कहा कि वजीर आजम के जलसे की डेट निकाल दें। आज 28 नवंबर है। सिर्फ दीजिए मैं एक बात कर लूं फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। आज 28 नवंबर है। प्राइम मिनिस्टर ने हाफजाबाद में जलसा किया है 7 नवंबर को, आज से 21 रोज पहले, जबकि कोरोना की वबा जो है उसकी दूसरी लहर अक्टूबर में शुरू हो चुकी हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर तो बाद में गए। अमीर, मैंने प्राइम मिनिस्टर ने जलसा नहीं किया था। प्राइम मिनिस्टर ने जाके 3 पैकेजेस का अनाउंस करना था और उसके बाद से उन्होंने सारे जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स थे वो कैंसिल कर दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि एक अगर इस किस्म के एक्शन है तो उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, इन्होंने जाके क्या अनाउंस करना है? इन्होंने वहाँ से बैठ के एस्टैब्लिशमेंट को ललकारना है या जनरल बाजवा को ललकारना है या DGI-SI को ललकारना है कि जी आप जो है वो वोट को इज्जत दिलवा दें। किस तरह दिलवा दें? चोरों को NRO दिलवा के आप एक इलेक्टेड हुकूमत को घर भेज दें और हमें सिलेक्टेडों को ले आए पीछे से, पिछले डोर से। ये इन्होंने वहाँ से मैसेज देना। मुझे बताएं, इन्होंने पेशावर में एक फ्लॉप जलसा किया, सारी दुनिया ने देखा। आजकल ये इसका दौर है, ड्रोन से पूरा मंजर नजर आ जाता है। उसके आउटकम्स क्या हुए? जाते ही बिलावल साहब जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए। वहाँ समर बलोर साहिबा बैठी हुई थी, वो कोरोना पॉजिटिव हुए। और यू नेवर नो कि अब और कितने लोगों का इस किस्म का खुदा न खास्ता आने वाले हैं टेस्ट। तो आप मुझे ये बताइए, क्या इस बात की दलील है कि उस जलसे में या जो भी ये करने जा रही है उसमें कितने लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव आ सकते हैं और वो मजीद कितने लोगों को कैरियर बनाएंगे? तो या तो आपके जलसों के कोई मकासद हों। दूसरी बात यह है कि जो मुल्क खुला हुआ है, जिसके ऊपर ये हमेशा टारगेट करते रहे कि आप एक्टिविटी सारी बंद कर दें, और वो जो दिहाड़ीदार तबका है जिसको पहले भी हमने कोशिश की थी, हमारा पूरा फोकस उन्हीं की तरफ है। कंस्ट्रक्शन पैकेज इसलिए दिया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फुल बूम पे चल रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फुल बूम पे इस वक्त चल रही है। इतने ज्यादा ऑर्डर्स हैं इस वक्त के ऑर्डर्स जो हैं वो तकरीबन 70 करोड़ का ऑर्डर हमें देना मुश्किल हो गया। दो चीजें, ये वो चीजें चलती रहे, अगर हम ये गैर जरूरी एक्टिविटीज को रोक लें। आप जितना अरसा जलसे करने करें। बिल्कुल ठीक है। मैं अच्छा, आज बता रही हूँ कि अगले 2 साल 2.5 साल आपने जलसे ही करने। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कमल, एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ना, हमें कोई परेशानी। और एक चीज और बता दूं, आपने कहा हमें बड़ी खुशी होती है जब इनके जलसों में लोग आते हैं, कम से कम कोई तो रिकवरी हो रही है ना उनको। चलें, अच्छा, आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई जलसा नहीं किया। फुटेज भी अगर हमारे पास होगी तो हम आपको दिखा देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने सिटी स्टेडियम के अंदर, सिटी स्टेडियम हाफजाबाद में प्राइम मिनिस्टर ने तकरीब की। वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो वहां पे एक यूनिवर्सिटी और एक 400 बेड के हॉस्पिटल के लिए गए थे। ये चीज प्राइम मिनिस्टर DC ऑफिस में भी कर सकते थे, जहां पे वहां के मुतल्लिका 2-4 MNAs या MPs को 20-25 लोगों की गैदरिंग में प्राइम मिनिस्टर रिमोटली, मैं अगेन कह रहा हूं, वीडियो लिंक पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के भी इफ्तिताह कर सकते थे या संगे बुनियाद रख सकते थे। सिटी स्टेडियम में प्राइम मिनिस्टर ने किया। गैदरिंग तो थी ना, कम से कम ये तो, इसको तो नहीं झुटलाए ना, जलसा था प्रॉपर।
नहीं, मैं कोई झुटला नहीं रही हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं उसके बाद गिलगित में कितने जलसे हुए, उसके बाद पीडीएम ने जो अभी अनाउंस किया हुआ था आपके सामने पेशावर का जलसा हुआ, अब मुल्तान में आप देखें 2 इवेंट्स हुए हैं। पहली बात ये है कि मुझे ये बताइए आसफा साहिबा की पॉलिटिकल क्या स्ट्रगल है और क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वो बहुत बड़ी लीडर है, सियासतदान है जो इसको लीड करेंगी? वो तो एक पहले तो सेकेंडरी चीज है ना, अभी तो पॉलिटिक्स का बदतरीन नमूना दिखाने जा रहे हैं। दूसरी बात ये है, मेरी 1 मिनट मुझे मौका दीजिए। दूसरी बात ये है कि जनाब आपने इस वक्त वो यहाँ इनके यहाँ फौतगी हुई है, दूसरे जो हैं वो खुद आइसोलेशन में हैं, लेकिन गरीबों के बच्चों को बुलाएंगे। मुझे बताएं उस मुल्तान के जलसे के बाद हासिल क्या होगा? उसमें क्या चले वजीर आजम को आप कह रहे हैं कि जी ये कर देते वो कर देते, तो अब चल गुजर गया ना टाइम, अब आगे आने वाली बात करें। उसमें उन्होंने 3 चीजें उस इलाके को दी जहाँ पे इनकी 30 साल की हुकूमतों के बावजूद कुछ नहीं मिला। मुल्तान जलसे में ये क्या अनाउंस करेंगे? मुझे जरा बता दें, वो पैकेज बताएं कि उस गरीब जो वहाँ खड़े होंगे उनके लिए क्या ये दे के जाएंगे। जी ठीक है, मोना आलम साहब, वो 500,000 रुपए जिसमें वो वैगनों में ठूस के लाएंगे और शाम तक उनको पैसे देंगे, वो रिकवरी हो जाएगी। बाकी बता दें कि उसके अलावा क्या देने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मोना, आपको लगता है कि एक ऐसा जलसा, एक लॉन्च सेरेमनी हो रही है मजीद, आपको लगता है फैमिली लिमिटेड जमहूरियत में जो आखिरी उनकी चश्मो चिराग हैं वो फारिग बैठी हुई है, तो अब उनको लॉन्च करने लगे हैं। ठीक है, कम से कम खुदा का वास्ता है, कोई जमहूरियत की आपके पास कोई लीडरशिप नहीं है, 2nd टीयर 3rd टीयर जिन्होंने कोई स्ट्रगल की। बीबी के साथ तो लेफ्ट राइट बहुत खड़े होते थे, मैं तो नहीं मतलब उनको 100 दफा आए, लेकिन आप उसको एज ए लीडर कैसे प्रोजेक्शन दे देते हैं जिसका पहला दिन होता है? वो हमारा इश्यू नहीं है, वो बिल्कुल आप ठीक अपनी जगह पे कह रही हैं कि उनकी क्या स्ट्रगल है आसिफा साहिबा की, लेकिन इस वक्त इशू तो है कि कोरोना के अंदर जलसे होने चाहिए नहीं होने चाहिए। वो हमारा इशू है, वो अवाम का इशू है, इस पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा कोरोना भी तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है ना, जिसमें हुकूमत बराबर की शरीक है, डेमोक्रेसी को निगेट करती है, जिसमें हुकूमत बराबर की शरीक है। आप मुझे बताइए, बिल्कुल शरीक नहीं है। हुकूमत तो लोगों को इस वक्त रोजगार दे रही है, तो हुकूमत ने अपनी हसरत पूरी कर ली, हुकूमत ने जलसों की हसरत पूरी कर ली। जब अपने जलसे कर लिए, इनको कहा कि अब आप जलसे ना करें, अब ये तो बात ना करें ना फिर आप। हम इनको नहीं रोक रहे हैं, ये अगर जिम्मेदारी का सबूत देंगे मुझे बता दें, अगर उस इलाके की गुर्बत दूर कर सकते हैं, कोई पैकेज वहां दे सकते हैं, 30-40 सालों बाद आके बता सकते हैं कि हमने जो नाकामियां नाअहलियां दिखाई थी उसके बाद यही भी कोई लारे दे सकते हैं। यही सवाल बिल्कुल ठीक है। मैं मोना आलम साहबा के पास में यही सवाल मैं लेके जाता हूँ। मोना साहबा, कंवल साहबा ये फरमा रही है कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर का जलसा जो था वो इसलिए था कि उसमें लोगों के लिए कोई रिलीफ पैकेज, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस होने थे, लेकिन ऑपोजिशन का जो जलसा है उसके अंदर लोगों के लिए कोई रिलीफ या कोई ऐसी जो है वो डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस नहीं हो रहा, लिहाजा वो जलसा जो है उसका कोई जवाब नहीं बनता। तो कोरोना जो है वो तो उस जलसे में भी फैलेगा, खुदा ना खास्ता जिस जलसे में आप लोगों के अंदर अगर सोने और अशरफियों की ढेर भी लगा देंगे, कोरोना फैलेगा। और अगर आप नारे लगाएंगे हुकूमत के खिलाफ, तो खाली खोखले उसके अंदर भी जलसे में भी फैलेगा कोरोना। तो कोरोना तो हर जगह पे आएगा जहां पे गैदरिंग होगी। पर्पस के लिए हो रहा है, ख्वाह वो अपोजिशन का हो या गवर्नमेंट का हो, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल एक अलग मौजू है। अगर इस वक्त हम कोरोना स्पेसिफिक होकर जलसों की या बात कर रहे हैं, गैदरिंग्स की, पब्लिक गैदरिंग्स की, तो उसको मैं ये बात बिल्कुल मैं आपको एंडोर्स करती हूँ कि आप उसको एक रेगुलर एक्टिविटी या किसी जनरल किसी और मुआशी सरगर्मी से आप उसका मवाजना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मुआशी सरगर्मी अगर हो रही है उसकी वजह से अगर कोई क्राउड इकट्ठा हो रहा है वो भी बगैर इससे नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। और बात इस वक्त हमें लॉकडाउन की नहीं, बात हमें इस वक्त सख्त तरीन SOPs को लागू करने की ये डिबेट होनी चाहिए। लॉकडाउन की तो बात ही नहीं है अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम। और उस चीज को हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं किसी भी सियासी एक्टिविटी से, ख्वाह वो हुकूमत की तरफ से हो, ख्वाह वो अपोजिशन की तरफ से हो। मैं इस बात पे मैं सिर्फ आना चाहती हूँ, और एक अंग्रेजी में जैसे कहावत है जिसे कहते हैं कि 2 wrongs don't make a right। बिल्कुल। तो मुझे सिर्फ एक इस बात की समझ नहीं आती इस वक्त क्या हो रहा है। अभी आपने 2 हमारे जो मेहमान फेलो पैनलिस्ट हैं उन दोनों के आपने व्यूज मांगे हैं। इस वक्त एक हम साइकिल में राउंड सर्कल्स में घूम रहे हैं, और यकीन करें कि ये जो टॉपिक है ये तमाम डिस्कशंस का, तमाम डिबेट प्रोग्राम्स का, मेरा आपका जो मर्जी आप चैनल इस वक्त ट्यून करके देख ले, उनका यही एक टॉपिक बना हुआ है। और उसमें मुझे कि एक रेपिटेटिव सर्कल्स नजर आते हैं। हुकूमत की नजर में वो तमाम अपोजिशन के जलसे गलत हैं,
ऑपोजिशन की नजर, लेकिन उनके अपने जलसों के हवाले से वो कहते हैं कि नहीं उसका एक पर्पज और है। ऑपोजिशन क्या कहती है? ऑपोजिशन कहती है नहीं जी हम क्या कर रहे हैं, हम अवाम की फलाह के लिए और अवाम की ही बेहतरी के लिए दरअसल निकल रहे हैं, तो लिहाजा हमारा भी जो जलसा है उसका भी जो पर्पज है वो अवामी फलाह या अवामी बहबूद है। वो भी ये बात करते हैं, वो अपने जलसों को गलत नहीं कहते, वो गवर्नमेंट के जलसों को गलत कहते हैं। तो देखिए ये मेरा सिर्फ इसमें मेरा व्यू ये है कि ये कहीं ना कहीं सिलसिला रुकना चाहिए। ये सिलसिला कहीं भी नहीं रुक रहा। अभी ऐसा मालूम होता है जैसे हम राउंड सर्कल्स में घूम रहे हैं, गोल दायरे में घूमे जा रहे हैं। हम एक दूसरे के ऊपर बात करने को तैयार हैं कि आपका दूसरे का जलसा क्यों गलत है, लेकिन अपने जलसे में अगर मैं किसी भी पर्पज के लिए, देखिए पर्पज इस वक्त मेरा ख्याल है वो डिस्कशन का टॉपिक है ही नहीं, वो इस वक्त मौजूए बहस है ही नहीं कि हम किसके लिए जलसा कर रहे हैं। अच्छे से अच्छा पर्पज हो, बुरे से बुरा पर्पज हो, वो एक अलग बहस है, उसके ऊपर आप मुझे बुलाएं, हम उसके ऊपर एक अलग बहस करेंगे और इससे ज्यादा लंबी बहस हो सकती है जितनी हम लोग कोरोना वायरस पे कर रहे हैं। इस वक्त हाल ये है कि गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं, 95% तक इत्तलात हैं कि बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है पाकिस्तान भर के अस्पतालों में। सिर्फ मुल्तान में नहीं बढ़ी है, सिर्फ पेशावर में नहीं बढ़ी है, जहां जहां पीटीएम का जलसा हुआ है सिर्फ वहां नहीं बढ़ी है। ये पाकिस्तान भर के अस्पतालों के आदादो शुमार हैं कि 95% तक बेड ऑक्यूपेंसी हो गई है, वेंटिलेटर्स खत्म है, आईसीयूज खत्म है, मजीद पेशेंट्स को इंडक्ट नहीं किया जा रहा है अस्पतालों में। जब इस तरह की आपकी कैपेसिटी की सूरत हाल हो गई है जो कि गवर्नमेंट इंडोर्स कर रही है आपको, जो कि हमें इंडिपेंडेंटली मौसूल हो रही है। अच्छा तो मोना, मतलब जो सिचुएशन है कोरोना वायरस के हवाले से वो सख्त तरीके। मैं जरा रीड्राफ्ट करूं क्वेश्चन को दोबारा, उस पर अगर आप एक शॉर्ट कमेंट करें, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है कि जो गैदरिंग है वो कोरोना के फैलाव का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो गैदरिंग अच्छी हो या गैदरिंग बुरी हो, गैदरिंग तो गैदरिंग है। वो गैदरिंग मैं और आप करें, वो शादी के ऊपर 2000 लोग इकट्ठे हो जाएं, वो कोई अच्छा जलसा हो बुरा, ये तो गुड कॉप बैड कॉप वाली बात है। गैदरिंग तो गैदरिंग है, गैदरिंग की जरूरत ही क्या है आखिर, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। समझने की, वही मैं कह रही हूँ, यही मेरा अर्थ है, ये समझने की कोशिश करें कि जब हम गैदरिंग रोकने की बात कर रहे हैं तो उसको हम ये कह रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी फासले को इंश्योर करें। ये हम इंश्योर करें कि जी लोग इकट्ठे एक हुजूम बनाकर ना वहां पर इकट्ठे हो जाएं। किसी को कोरोना वायरस है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है या सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है या कोरोना वायरस नहीं भी है, वो सिर्फ कैरियर है उस जर्म का, तो वो पोटेंशियल एक बॉम्ब है, वो एक टाइम बॉम्ब है जो अपने इतराफ के तमाम लोगों को वो वायरस दे सकता है। ये पर्पज है। ये नहीं है कि आप किस मकसद से जलसा करें। एक करते हैं आपकी इजाजत से, ब्रेक से वापस आते हैं तो फैसल करीम कुंडी साहब से बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनका एक सियासी का तो अपनी जगह पे है, उनको मजहबी शख्सियत के तौर पर भी देखते हैं, तो हमारा मजहब क्या कहता है, ज़िंदगियाँ बचानी चाहिए या ज़िंदगियों के अंदर कोई ऐसी बेएहतियाती शामिल करनी चाहिए जिससे ज़िंदगियाँ खुदा न खास्ता गंवाई जा सकती हैं। तो मौलाना साहब क्या कहते हैं कोरोना के बारे में, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फैसल करीम कुंडी साहब से आगाज़ करते हैं। फैसल साहब इस वक्त मौजूद हैं जी मुल्तान जलसा गाह में, जहाँ पे जलसा होगा परसों। तो फैसल साहब, आप लोगों ने तो आज पूरा माहौल बना दिया जलसे का। जलसा तो परसों था, हाइप अभी से क्रिएट हो गई है, हुकूमत सर पकड़ के बैठ गई है कि आपकी वजह से कोरोना फैल रहा है और आप लोग बज़िद हैं कि जलसा होकर रहेगा। कुंडी साहब, अच्छा दोबारा कनेक्ट करें, शायद कनेक्ट नहीं हो रहा। शिबली फराज साहब ने कुछ फरमाया, मैं चाहूँगा ज़रा वो सुनवाएं। अली गौर बलोच साहब से उस पर बात करते हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात। ये बड़ी बदकिस्मती है कि अपोजिशन ने एक बार फिर अपनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया और इस मीटिंग में शिरकत ना करके उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि ना उनको पार्लियामेंट पे एतबार है, दावे उनके जमहूरियत के होते हैं। राइट जी। अली गौर बलोच साहब, जो सियासी मामलात हैं, जो गवर्नेंस के मामलात हैं, उस पर बिल्कुल आप हुकूमत के साथ ना बैठें, आपका और हुकूमत के अंदर इख्तलाफ है, लेकिन स्पीकर ने ये जो मीटिंग बुलाई थी, ये तो कोरोना के हवाले से जो कमेटी है उसकी मीटिंग थी, तो इसमें तो शामिल होना चाहिए था आप लोगों को। मेरे पास मैं शिबली फराज साहब की बात भी सुन रहा था और उससे पहले कमल शोजत साहब अभी जो मतलब है कि हक़ाइक़ से हट के काफ़ी तवील गुफ्तगू पर
पूरे प्रोग्राम का काफ़ी हिस्सा हो रहा है। गुजारिश ये है कि शरीफ फराज साहब की खिदमत में तो ये गुजारिश है कि एक दफ़ा पहले प्राइम मिनिस्टर ने और स्पीकर साहब ने बुलाई थी, जिससे प्राइम मिनिस्टर अपनी बात करके उठ गए थे। उधर लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, बिलावल जरदारी साहब और दीगर तमाम अपोजिशन कायदीन भी तशरीफ फरमा थे, लेकिन उन्हें किसी की बात सुनना तक भी दोबारा नहीं की थी। और कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए SOP के मुताबिक और उसमें सारे इशूज डिस्कस हो सकते हैं, उन पर डिबेट हो सकती है, लेकिन ये इजलास बुलाने से भी घबराते हैं क्योंकि अवाम को फेस नहीं कर सकते। मैं मोहतरमा जो पहले बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रही थी, मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज करूँगा कि जो लाहौर से लेकर मुल्तान मोटरवे और आगे यही कराची की तरफ जा रहा है, ये CPEC का प्रोजेक्ट है और इसका क्रेडिट भी मियां नवाज शरीफ साहब को जाता है। और दूसरी इनकी खिदमत में ये गुजारिश है कि जो अपोजिशन उधर इकट्ठी हो रही है वो आपके सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए इकट्ठी हो रही है, जिसने एक करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है, महंगाई का बाजार गर्म कर रखा है। और आपने तो फिर इनको आईना भी दिखा दिया। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हाफिजाबाद के जलसे वाली मेरी बात को इंडोर्स किया, लेकिन ये उस तरफ नहीं आएंगी। बिल्कुल इनको वो चीज़ें नज़र नहीं आती, क्योंकि इस वक्त इनको फोबिया हो गया अपोजिशन का। इनसे पूछे, अवाम ये पूछती हैं कि आप कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि जिन लोगों ने करप्शन किया उनको D चौक में फांसी चढ़ाऊंगा, तो मुझे ये बताएं कि वो फांसियां लेने के लिए जिस प्राइम मिनिस्टर ने खुद गंदम और चीनी चोरी करवाई और सब्सिडी पर साइन किए इनके चीफ मिनिस्टर पे, ये अपने आप को फांसी कब देंगे? जो इनकी बहन मोहतरमा अलीमा खान साहिबा को आपने NRO दिया है, उनके लिए भी D चौक हाजिर है, उनको भी लेकर आएं। और उसके अलावा वो आमिर कियानी साहब हैं और BRT पिशावर के आप अरबों खा गए हैं, उनके जिम्मेदारान को फांसी आपने कब देनी है? आप तो कहते थे कि वो फलां यूरोपियन कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना साइकिल पे जाता है प्राइम मिनिस्टर हाउस। वो जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लगता है वो उस यूरोप के उस प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है वो साइकिल पे जाना बंद कर दिया। आप तो कहते थे कि चाइना में सियासतदानों को जो करप्शन में मुलव्वस है गोलियां मारी जाती हैं, तो आज लाइन में खड़ा करके BRT पिशावर, फॉरेन फंडिंग केस, सुनामी ट्रीज के जिम्मेदारान, गंदम और चीनी चोरों को आप मुझे बताएं, जब प्राइम मिनिस्टर भाषण देते हैं कभी आपने इनके मुंह से जो है वो तरीन साहब का नाम सुना है जब ये चोरों का नाम ले लेते हैं? मतलब है कि वो चुपके से इंग्लैंड भी गए, इंग्लैंड से वापस भी आ गए, इनको सांप सूंघ गया, ये उनका नाम तक नहीं, क्योंकि ये इनकी ATMs हैं और उसके दरवाजे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अपने घर की तरफ जाते हैं। तो ये इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं को झूठे केसों में जेलों में बंद करें। और ये जो अरबों खरबों रुपए डेली के, ये कहते थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर अगर नीचे महंगाई होगी तो प्राइम मिनिस्टर करप्ट होगा। अली भाई आपने कहा कि जी ये जो अभी मुल्तान में जलसा है ये आखिरी कील होगा हुकूमत के ताबूत में। बिल्कुल ठीक है, आप आखिरी कील ठोकें इनके ताबूत में, लेकिन आप कह रहे हैं कि 13 दिसंबर को हम लाहौर में भी करेंगे, फिर 27 दिसंबर को हम लाड़काना में भी करेंगे। तो आपकी तो अभी एक लंबी कहानी है, खत्म नहीं होगी ये तो। नहीं, आप देखें कि जो अपोजिशन ने पूरा शेड्यूल दिया है वो उसके मुताबिक जाएंगे। खादिम रिजवी साहब का जनाजा हुआ, मैं ये नहीं कहता कि कुछ इवेंट ऐसे होते हैं कि जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या हुकूमत उसको रोक सकी? क्या उनके जिम्मेदारान पर इन्होंने देखिए, आज नवाज शरीफ साहब की वालदा का जनाजा भी था, उसमें भी बहुत से लोग थे और SOPs का ख्याल ही रखा गया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल नहीं, लोग देखो ना, इन्होंने तो लोगों को हालात के थपेड़ों पर छोड़ दिया है। हाँ। इन्होंने किया आज पंजाब था कि पिछले 6 माह से जो लोगों को 2-2 हज़ार रुपए ये इधर जमीन आसमान के खिलाफे मिला रही थी, सही है, पूरे पंजाब में पिछले 6 माह से लोगों को 2-2 हज़ार रुपए ज़कात नहीं मिल सकी। अमीर अब्बास साहब जो वो गांव जाते थे ना, वो चंद एक लोगों गरीबों बेचारों को ज़कात पिछले 6 माह से नहीं मिली, और ये कहते थे कि हम इतने 1 करोड़ नौकरियां देंगे। इन्होंने कल अभी तकरीबन 4,500 के करीब तो वो स्टील मिल से मुलाजमी निकाल दिए। अगर इतनी शहद की नहरें बह रही हैं और इतना रोजगार ये कह रही हैं कि एक्सपोर्ट बड़ी बढ़ गई है, मुझे बताएं अगर एक्सपोर्ट बढ़ गई है तो क्या चीनी सस्ती होगी, क्या दालें सस्ती होगी? क्या अली भाई जरा जलसे का माहौल भी देखते हैं ना। आपके पार्टनर इन क्राइम जो है वो कुंडी साहब इस वक्त मौजूद है मुल्तान जलसा गाह में। तो कुंडी साहब, क्या वहाँ पे माहौल आप लोगों ने बनाया हुआ है? हुकूमत के लिए तो परेशानी है कि ये ऐसी वबा फैला रहे हैं, हमारे तो काबू में नहीं आएगी ये बात।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर, देखें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम वबा फैला रहे हैं और हुकूमत के जो है वो दौर मयार। आप मुझे अभी मैं देख रहा था असद उमर साहब जो हैं वो सिंध के विजिट पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल जो है वो जमात इस्लामी गालिबन कल ही है वो तीमरगरा में एक जलसा करने जा रही है और वहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें भेज सकता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ कि जिसमें वहाँ की इंतजामिया उनके साथ खड़ी है, DPO खड़े हैं, DC खड़े हैं और उनके इंतजामात का जायजा ले रहे हैं कि उनको कैसे जलसा हम करने किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ आप देखें कि हम बड़े स्मूथली हम चाहते थे कि हमने मुल्तान में जलसा करना है, हमने पेशावर में भी जलसा किया, बाकी शहरों में भी जलसा किया। पेशावर में भी आपने हमें NOC नहीं दी और यहाँ पर भी आप हमारे साथ जिस तरीके से कंटेनर खड़े किए, हमारे लोगों के खिलाफ FIR काटी, अभी भी जो है वो हम जलसागाह में हैं, दोबारा कंटेनर लगे हैं, हम जलसागाह से बाहर गाड़ी नहीं निकाल सकते हैं। हम मतलब है कि सारे कंटेनर हैं, छापे मारे जा रहे हैं। अंदर दाखिल हो गए हैं स्टेडियम में। देखें बात यह है कि हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम हमारे साथ मेहरबानी करें, हम जलसा करने जा रहे हैं, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, स्टेज बनने हैं, ठीक है। 6 ताले वर्करों ने तोड़े हैं, इंशाल्लाह मंगल के दिन हम 6 ताले यहाँ की इंतजामिया को वापस कर देंगे कि 6 ताले हमारे वर्करों ने गलती से तोड़े हैं, क्योंकि देखिए हम वर्करों को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। हम वर्कर जो है ये मतलब है कि अब वर्कर जो है हमारा चार्ज था, वर्कर कंट्रोल। आज हम गए, हमने इंतजामिया से हुकूमत से कई दफा बात की कि हमने जलसा करना है, हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि हमने जलसा करना है, हम कभी भी स्टेट बिल्डिंग पे कब्जा नहीं करेंगे, हम कभी भी बिल नहीं जलाएंगे, हम कभी भी जो है वो गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। लेकिन ये चीजें हमारा जमहूरी हक है। यही इमरान खान था ना जो कह रहा था कि मैं आपको कंटेनर दूंगा, लेकिन उन्होंने हमें कंटेनर नहीं दिए, उन्होंने अपने इंतजामिया से कहा और हुकूमत से कहा कंटेनर लगाओ और लोगों का रास्ता बंद करो। अच्छा, ये तो फैसला ये जरा बड़ा दिलचस्प ये तो माहौल बन गया। अब ताले तोड़ के ये जिस तरह भी आप अंदर पहुंच गए, आपने जलसागाह को संभाल लिया, कंट्रोल अब आपके पास आ गया, बाहर वो कंटेनर लगाना शुरू कर देंगे, अंदर के लोग अंदर रह जाएंगे, बाहर के बाहर रह जाएंगे, तो परसों तक तो आपको पीछे से कमक कैसे पहुंचेगी और वर्कर्स की? आप फिक्र नहीं करें, जो हमारे जुलूस आएंगे, जो हमारे रैली आएंगे, वो कंटेनर को उठा के साइड में फेंक देंगे। आप देखेंगे इन्होंने पेशावर भी यही काम किया था, इन्होंने गुजरांवाला में भी यही काम किया था। आप देखेंगे कि कंटेनर जो है वो वर्कर उखाड़ के उधर फेंक दे। हम देख रहे हैं उनको, अगर कल तक ये कंटेनर नहीं हटाएंगे तो हमारे वर्कर आएंगे, कंटेनर हटाएंगे, हमारे पार्टी के लीडर आएंगे, उनके लिए रास्ता साफ करेंगे। तो फैसल भाई, आप तो परसों दोपहर तक पर अंदर ही बैठे हैं, आप तो बाहर ही निकल सकेंगे। हम बिस्तरे लेके आए हैं, आपको भी दावत है, बिस्तरे भी आए हुए हैं, आग भी जलाई हुई है, एक माहौल बना हुआ है। अभी थोड़ा मैंने म्यूजिक आपके प्रोग्राम के लिए बंद करवाया हुआ है, सारे पार्टी के वर्कर्स हैं, बाकी लीडरशिप भी आ रही, विजिट कर रही है, हमने खाने का भी यहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ है, सुबह नाश्ते भी यहाँ पर होंगे, आप आए, आपको भी दावत है। ये तो कमाल ही हो गया। तो कमल साहिबा वो तो देख लें, उनको कोई पसीने नहीं छूटे हुए, ना उनको परेशानी है, वो तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं ये सारे माहौल। तो आप लोग अब क्या करेंगे? लेकिन मैं पहले ज़रा अली गौहर साहब को बता दूं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि चीनी की कीमतें वापस आ गई हैं और जिनको ये कहते थे कि NRO दे के भगा दिया जहांगीर तरीन साहब को, वो वापस तशरीफ ले आए, उन पे FIR भी कटी हुई और वो अपना केस भुगत रहे हैं। तो जो हम कहते हैं वो करते हैं। आपके शेर की तरह यहाँ से भागे नहीं है, जो कहते थे मैं मर जाऊंगा पर जाऊंगा नहीं। उन्होंने वहाँ से अपनी वालदा को वापस भिजवा दिया, पार्सल कर दिया, खुद तशरीफ नहीं लाए, ना अपने नन्हे शेरों को लेकर आए हैं। आपकी सारी लीडरशिप इस वक्त भगोड़ा है। जी 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 फरमाइए। अमीर, आपने कुछ पूछा? नहीं, वो अली गौर बलोच साहब शायद को लुकमा दे रहे थे, लेकिन आप गुफ्तगू करें। मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, उनसे कहें कि आप लुकमे ना दें, आप सुने, क्योंकि ये तो मुत्तहदा है ना, PDM है, तो माशाल्लाह दो अगर अटैकिंग पोजीशन पे हैं तो जवाब भी सुन लिया करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनके जो शेर साहब हैं माशाल्लाह, उन्होंने इतनी शेरी दिलाना, वो क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बहादुरी दिखाई है कि ख़ुद तशरीफ़ नहीं लाए, अपने जो भगोड़े बच्चे हैं, भगोड़े समधी हैं, सबके साथ वहाँ खड़े होकर हमने सारी दुनिया ने देखा कि उन्होंने किस तरीके से वहाँ से पार्सल रवाना किया है, जिस पे माशाल्लाह उनकी जितने वो शेर दिल हैं वो सबको दुनिया को पता लगा और उनकी ज़ुबान का भी पता लगा, उनकी सेहत का भी अच्छी तरह पता लगा। तो ये बातें हमें ना बताएं, आपने दुनिया से जो वादे भी किए और जो आप यहाँ से करते रहे 30-30, 40-40 साल, उसके बाद आप किस मुंह से जाके आवाम को कहते हैं कि अगर हम आ जाएंगे तो हम ये करके दिखा देंगे, आपकी मचाई हुई तबाही को हम सीधा करेंगे। जहाँ तक स्टील मिल की आपने बात की, मेरे ख्याल में अमीर ने पूरा प्रोग्राम किया था और उसके सारे फैक्ट्स और फिगर्स मेरे पास भी मौजूद हैं जो हकीकत पे मबनी। 2015 में आप ही की ज़बरदस्त हुकूमत थी जिसके दौरान स्टील मिल बंद हो गई थी। उस वक्त आप लोगों का मॉरलिटी और उस वक्त ये सारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ एक आर्टिफिशियल दिखाई जा रही थी वो कहाँ थी?
क्यों पाकिस्तान स्टील मिल को 2015 में मुकम्मल ताले लगाए गए? तो ये बातें आप हमें ना बताएं कि जहाँ जहाँ आपने तबाही मचाई है उसको किस तरीके से ठीक करें। 6 स्टेट की एंटिटीज़ जो है ना मेन, सही है, वो 750 अरब के डेट पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कर रही हैं समेत स्टील मिल के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, इन्होंने ये बड़ा माहौल बना रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, और इन्होंने जनाज़ों की भी बात की। हम नहीं चाहते हैं कि अगर यहाँ पे बड़े बड़े जनाजे हो रहे हैं तो गरीबों के भी जनाजे उठने शुरू हो जाए। देखें, उनके पास ना इतने रिसोर्सेज, और एट द एंड ऑफ द डे आप जो मर्जी कंपैरिजन्स कर लें, ये ना इमरान खान की बातों को फॉलो करते हैं और ना इमरान खान को फॉलो करते हैं। ये किस तरीके से खान साहब को या हुकूमत की चीज़ों को दिखा दिखा के अपने आप को जस्टिफाई करें। आप इनकी वो तकरीरें भूल गए जो ये असेंबली में खड़े होकर करते रहे हैं, जो ये इंपीरियल की स्टडी दिखा दिखा के बिलावल साहब इस तरह की बातें करते रहे कि जी कोई मरता है तो 100 मरे, तो किसी को कोरोना होता है तो 100 होए, इनको तो किसी का एहसास नहीं। ये उस वक्त भी शोर मचाते थे कि लॉकडाउन करके सबको ख्वार कर दो। आज मुझे बताएं, अगर इनको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, इन्होंने सिंध में एक लॉकडाउन क्यों लगाया है? क्यों 6 बजे ये सारे बिजनेसेस बंद करवाते हैं? क्यों डंडे के जोर पे ताजरों को जलील करें? ये चीज़ें हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं इकॉनमी चलती रहे। देखिए, हमने रिजल्ट्स दिखाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अभी 3 दिन पहले 25 तारीख को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से क्यों उन्होंने पाकिस्तान स्ट्रैटेजी डे मनाया? इसलिए कि पाकिस्तान दुनिया के उन 4 ममालिक में से था और प्रॉब्ली फर्स्ट मुल्क था जिसकी 22 करोड़ आबादी है और जो कोरोना से बाहर निकला और मईशत चलती रही और मईशत पे ठीक हो गया। ये पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया, ये जरा आगे कुंडी साहब के सामने रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वापसी पे मैं मोना के सामने रखूंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो फरमाया, वो कह रहे हैं है ही नहीं कोरोना, किधर है कोरोना? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मौलाना फजलुर रहमान साहब कोरोना के बारे में क्या कह रहे हैं, दिखाएं। कोई और वजह नहीं मिली तो फिर कहा कि कोरोना का खतरा है। हमारे नजदीक ये नाजायज हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है। राइट। मोना, क्या कोरोना नहीं है मुल्क में, दुनिया में, और ये हुकूमत ने सिर्फ ऑपोजिशन के जलसे रुकवाने के लिए ये कोरोना का कोई शोशा छोड़ दिया है और इस नाम की कोई चीज, कोई वायरस कुछ भी नहीं है ऐसा? देखिए अमीर, अब के मौलाना साहब बड़े सियासी लीडर हैं, बड़े मजहबी लीडर भी हैं। अगर वो ऐसी बात ना करते और एक कॉशन फ्लोट कर देते इसकी जगह, तो बहुत बेहतर होता। उनकी फॉलोइंग में बड़े सारे लोग थे जो कि बेहतर गालिबन कोई SOPs पे अमल दरामद करते। यकीन करें, मुझे तो सुन के कुछ ऐसा मालूम हो रहा है, वो जैसे एक स्लैंग में नहीं कहते कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी, वो वाली बात मुझे लग रही है। मतलब अपने हद तक सही है, अपने हद तक तमाम दोनों की तरफ से जो एक हमें डिफेंस नजर आ रहा है वो अपने आप के लिए है। लेकिन हम जो अगर जनरल बात करें, मुझे तो लगता है दो बहुत कोई ईगोस का क्लैश हो रहा है। खुदारा मुझे लगता है ये कोई वक्त नहीं है कि इस वक्त ईगोस का क्लैश किया जाए। हुकूमत की तरफ से बड़े अच्छे लोग हैं जो कि ऑपोजिशन को अच्छी तरह एंगेज कर सकते हैं इन मामलात पे। हमें याद पड़ता है कि एक बहुत बड़ा धरना था जो कि जनाब इमरान खान ने बतौर ऑपोजिशन लीडर दिया था और APS के अटैक के बाद से उसको कॉल ऑफ किया गया था। वो बहुत एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट थी। तो मुझे लगता है अभी भी वही हालात हैं कि अगर हम लोग इस सेहत के हवाले से जो ये हमारी जंग है, इसके अंदर अगर हम बचना चाहते हैं, उस किस्म की कोई एंगेजमेंट को हम दोबारा लाएं, ऑपोजिशन को एंगेज करें, कोई अच्छे लोग, कोई वफ्द बना के, कोई डेलीगेशन बना के जाएं। जो आपसी रवाबित हैं, राब्ते हैं, वो अभी भी कायम हैं। एज पर माई इंफॉर्मेशन अभी भी ऑपोजिशन में, गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दे आर वेरी मच इन टच। मुझे लगता है उनको कोई अच्छी फ्रूटफुल एंगेजमेंट करनी चाहिए और गवर्नमेंट इसकी लीड ले, ऑपोजिशन को एंगेज करें इन मामलात पे। ऑपोजिशन को दूसरी तरफ चाहिए अभी अगर। अच्छा मोना, आप कह रही हैं कि गवर्नमेंट को लीड लेनी चाहिए। बिल्कुल, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइमरीली गवर्नमेंट पर ही आयद होती है। लेकिन आप अभी स्पीकर नेशनल असेंबली ने, देखिए स्पीकर नेशनल असेंबली, मोना स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो एक कमेटी कोरोना के ऊपर थी उसका इजलास बुलाया, ऑपोजिशन को भी कहा, लेकिन ऑपोजिशन ने शिरकत नहीं की। अब स्पीकर जो है वो भले उनका एक वाबस्तगी तरीके इंसाफ से थी, लेकिन वो कस्टोडियन है नेशनल असेंबली का और वो बजारन उसको न्यूट्रल आदमी होता है। तो अगर स्पीकर की कमेटी के अंदर ऑपोजिशन नहीं आ रही तो हुकूमत फिर किससे जाके बात करे? देखिए ये अमीर मैं बिल्कुल 100% एंडोर्स करती हूँ और खासतौर पे स्पीकर का जो रोल है
हत्ता ये कि अभी वाले स्पीकर जो अपोजिशन है उनको कतन पसंद नहीं आते, जो पिछले नून लीग के स्पीकर थे उनको उस वक्त की बतौर अपोजिशन पीटीआई हमेशा बायस्ड कहती थी, लेकिन मेरे ओपिनियन में जितने स्पीकर्स हैं उन्होंने बड़ा फेयर तरह से अपने काम को असर अंजाम दिया है। वो बहुत दफा मैं और आप ऐसी चीजें कवर करते हुए पार्लियामान को देख चुके हैं जहां पर वो गवर्नमेंट के लोगों को स्नब कर रहे होते हैं और बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस अपना एक किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है किसी भी स्पीकर पे इंक्लूडिंग असद कैसर साहब, हालिया जितने हमारे स्पीकर्स रहे हैं, उनके ऊपर ये इल्जाम बिल्कुल सरासर नाजायज है कि वो बायस्ड है। उस पूरी कमेटी में इनको बिल्कुल शिरकत करनी चाहिए थी। अपनी भी तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग देखे ना। आप क्या बोलेंगे अपने अवाम को या अपने फॉलोअर्स को कि जब कोरोना वायरस की सेकेंड वेव पीक पर थी तब आपने बतौर अपोजिशन या लीडर, सियासी लीडर के तौर पर आपने क्या अपना काम सरअंजाम दिया था? और अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हमारी पॉलिसी को तो पूरी दुनिया सराह रही है, तो ये भी आपकी पॉलिसी के ही हक में है कि आप इस वक्त अपोजिशन को एंगेज करें, क्योंकि इसका जो मलबा है, यकीन करें मुझे नहीं लगता कि वो अपोजिशन पे टल पाएगा। वो जो मलबा है वो इस वक्त फैसला साजों पर आएगा। बिल्कुल ठीक है। आखिरी 3 मिनट में मैं एक मिनट तीनों मेहमानों से जवाब ले लूं। कमल साहब, आप जरा पहले फरमा दें कि अब जलसा तो वो देखें कर रहे हैं, वो जलसा गाह में मौजूद हैं, वो कह रहे हैं लोग आएंगे और आप देखेंगे आज भी उन्होंने रुकावटें गिरा दी। और जाहिर बात है जब लोगों का एक मॉब आता है तो उसको गवर्नमेंट उस तरह रोक नहीं पाती है। ना आपको को रोक सकता था आप जब आते थे, ना आज आप इनको उस तरह रोक पाएंगे। तो अब आप ने पहले एक FIR की मूसा गिलानी साहब के खिलाफ, उनको जमानत मिल गई, आज वो खुद पेश थे, इसके अंदर मौजूद थे, तो अब आप क्या करेंगे? FIR खेलते रहेंगे इनके साथ? देखिए जी, ये समझदार लोग हैं, आकिल बालिग लोग हैं, ये कोई 1.5-2 साल के बच्चे नहीं हैं, ये जानते हैं। इनकी पुरानी स्टेटमेंट्स उठा के देख लें और इनकी वो चीखने चिल्लाने वाली स्टोरी सुने जो ये पिछली वेव में मार्च से लेके तो जून जुलाई तक ये चीखो पुकार करते रहे, वो आप चला दें और इन्हीं को ही याद करा दें कि आप क्या कहते थे। आप मुझे बताइए, सफदर साहब जो हैं, इनके शौहरे नामदार मरियम साहिबा के, उनको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है? कमर जमान कायरा को कोरोना हुआ है नहीं हुआ है? चीफ मिनिस्टर सिंध इस वक्त कोरोना से अफेक्टेड है नहीं है? और कितने लोग हैं? और अगर बिलावल को लगता है कि कोरोना जो है, या उनकी PDM को लगता है कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो बिलावल तशरीफ ले आए, स्टेज पे आके बैठे, फिर बाकी दुनिया को क्यों ऑन स्टेक कर रही हैं? बात सारी ये है कि इस वक्त जो गैर ज़रूरी इज्तिमात है उनको रोकना पड़ेगा ताकि मुल्क में मईशत का पहिया चल सके, ताकि गरीब के घर चूल्हा जल सके। हम एब्सोलूट लॉकडाउन की पॉलिसी पे ना पहले गए थे ना अब जाएंगे। ये समझदार आकिल बालिग लोग हैं, इस असेंबली में इन्होंने भी ओथ उठाया और ये जिम्मेदार हैं, ये जवाबदेह भी हैं। अनलाइक व्हाट मोना इज सेइंग, ये उतने ही हिस्सेदार होते हैं। एक जमहूरियत में अपोजिशन और एक गवर्नमेंट, दोनों की जिम्मेदारी होती है। आप ये अपनी जिम्मेदारियों से नज़र नहीं चुरा सकते। बजाय इसके कि इस वक्त आप आवाम की जान के जो है वो जामिन बने, आप उनको और ज़्यादा ऑन स्टेक करें ताकि आप प्रेशर क्रिएट कर सकें हुकूमत पे। ये कोई डर्टी पॉलिटिक्स, लाशों की सियासत ना पहले हमने आपकी चलने दी थी ना अब मानेंगे। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे कर लें जलसा, लेकिन उससे वसूल क्या होगा? आवाम बीमार होगी, इन्फेक्शन फैलेगा, इनको खुद भी हो रही है। मुझे बता दे, किसकी जिंदगी की गारंटी आप दे सकते हैं? दे सकते हैं किसी? बिल्कुल ठीक है। कुंडी साहब, आपको क्या पता कुंडी साहब, वायरस ना किसी ये जो सिंध में आपने सिंध में लॉकडाउन पीपल्स पार्टी कर रही है, दुकानें 6 बजे कहा जा रहा है बंद कर दें, शादी हॉलों से कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोगों को आप एंटरटेन नहीं करेंगे, तो आप खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं दरअसल कि वबा बहुत खतरनाक हो चुकी है। एक तरफ आप एतराफ कर रहे हैं, मुल्तान में आप कहते हैं कि नहीं भाई यहाँ जलसा होगा। देखें, सिंध में अगर हुकूमत ने किया है तो आप इन्होंने कहा कि कैसे पिछले चलाएं, तो वो भी चलाएं। जब इमरान खान साहब कहते हैं तो मामूली सा फ्लू है। अब मुझे बताएं, अगर हुकूमत चाहती है, क्या हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया है? क्या हुकूमत ने PIA में SOP फॉलो किया है? क्या PIA में SOP फॉलो हो रहा है? क्या आप यहाँ पर जो है मवेशी मंडी, ये चीजें बंद हो गई हैं? क्या दफातर में वो SOP फॉलो हो रही है? क्या बैंक्स में हो रही है? मुझे बताए हुकूमत कहाँ संजीदा है? आज भी डॉक्टर्स जो हैं अस्पताल में रो रहे हैं कि हमें PPE किट्स नहीं मिल रहे हैं। एबटाबाद में 2 दिन पहले भी एक डॉक्टर शहीद हुए हैं। डॉक्टर्स के भी कह के, मैं बात कर लूं पहले फिर आप बात करें। ये जो है, ये हमसे NRO मांगना चाहते हैं, हम इनको NRO नहीं दे रहे हैं। हमने पेशावर में भी इनका NRO रिजेक्ट किया है, हमने मुल्तान में भी रिजेक्ट किया है, हम लाहौर में भी रिजेक्ट करेंगे, हम लड़काना में भी रिजेक्ट करेंगे। हम इनको कोई NRO नहीं दे रहे हैं, ये NRO मांग रहे हैं, कोरोना के पीछे छुपना चाहते हैं और इनको कोरोना के पीछे नहीं छुपने देंगे। ये जो कह रहे हैं, देखें, अगर लोगों को हुआ है, ये चीजें हैं, लेकिन जो है आसफा भुट्टो ज़रदारी साहब आवाम में होंगी, वर्करों में होंगी और वो यहाँ पर आएंगी, उनको लीड करेंगी। ये बात नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन ये अगर कोरोना के बीच छुपना चाहते हैं, हमारे जलसे होंगे।
दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि तिमरगरा में हो रहा है, KPK में हो रहा है, आज असद उमर सिंध में कर रहे हैं, इनको अपने लोग नजर नहीं आते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, इनको अपने नजर नहीं आते हैं। ये कहते हैं हम लोग करें तो ठीक है, लेकिन आप करें तो गलत है। आसफा भुट्टो आपकी सबसे बड़ी लीडर है आजकल। देखें, बिल्कुल हमारी लीडर है, हम मानते हैं, हम लीडर मानते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अब मैंने आपकी लीडर के ऊपर कोई बात नहीं की है। अगर मैं आपकी लीडर पे शुरू हो जाऊं ना तो इतनी लंबी दास्तान आपको सुना दूंगा ना कि फिर वो पूरे 1 घंटा शो सिर्फ मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो जो आपकी लीडर है सबको पता है क्या चीज है। नहीं ये नहीं कहना फैसल भाई, वो 2 मिनट रह गए से ये तक शुरू हो जाए, 2 मिनट रह गए, पूरा शो नहीं आपको करने दूंगा। बड़े महज़ब तरीके से आपके बता रहा हूं। अली भाई से लास्ट कमेंट ले लूं, ठीक है ना। अली बड़ी लंबी चार्जशीट है। अली गौर भाई से लास्ट कमेंट ले लूं। अब ये आखिरी फैसला है अब आप लोगों का कि अब ये जलसा परसों वाला भी होगा, 13 वाला भी होगा, 27 वाला भी होगा, यानी आपका शेड्यूल तब्दील नहीं हो रहा, तय हो गया। देखिए, बात यह है कि कमल शोदत साहिबा कह रही थी कि हम सारे इधर बालिग और पता नहीं आकिल कौन से लोग बैठे हैं, तो मेरी इनसे गुजारिश है कि फीडर हाथ में पकड़ के तो ये भी नहीं बैठे, ये भी माशाल्लाह काफ़ी समझदार और मेच्योर्ड एज की खातून है। तो मतलब है कि SOPs, हाँ, अगर ये हमसे बात करें कि हम SOPs को फॉलो करें, जो जलसा में लोग आएंगे उनको मास्क दिए जाएं और उन चीज़ों पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अमल करवाएं। लेकिन बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। आप कह रहे हैं SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे, देखते हैं परसों क्या होता है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, आपसे कल मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।